राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर केवल सियासत ही नहीं, सट्टा बाजार में भी हलचल मची हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार एक्टिव हो गया है। फलोदी सट्टा बाजार में लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार की जीत और हार पर सट्टा लगाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि फलोदी सट्टा बाजार में उम्मीदवार लगाया जाता है, उसमें कई बार उम्मीदवारों की जीत और हार के संकेत मिलते हैं। राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट को लेकर भी सट्टा बाजार गर्म है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से ओम बिरला मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रहलाद गुंजल चुनावी मैदान में बिरला को चुनौती दे रहे हैं। चूंकि प्रहलाद गुंजल सालों से बीजेपी में थे और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें कोटा सीट से टिकट दिया। इसके बाद कोटा सीट पर चुनाव दिलचस्प हो गया। इसके साथ ही अब स्टोरी भी एक्टिव हो गई है। कोटा बूंदी सीट पर किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। कोटा बूंदी सीट पर ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के बीच चुनावी मैदान में टक्कर है, तो वहीं फलोदी सट्टा बाजार में दोनों के बीच कड़ा टक्कर देखी जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला का भाव जहां 70 पैसे है, तो वहीं प्रहलाद गुंजल का भाव 75 पैसे है। यानी दोनों के बीच का अंतर काफी कम है। यानी फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। वैसे ओम बिरला कुछ अंतर से आगे हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल उनसे थोड़े पीछे हैं। यानी यहां से किसकी जीत होगी अभी तय कर पाना मुश्किल है। कहां गिर रहे हैं ओम बिरला, इसको लेकर भी हम आपको बता दें कि राजनीति जानकारों की माने तो ओम बिरला के सामने सत्ता विरोधी खेमे को रोकने का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। ओम बिरला पर स्थानीय लोग वादा न पूरा करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उन्हें कोटा एयरपोर्ट के मुद्दे पर भी घेरा जा रहा है, जिसके लिए वह काफी समय से वादा कर रहे हैं। हालांकि ओम बिरला के लिए मजबूत स्थिति इस वजह से मानी जा रही है कि कोटा आरएसएस का गढ़ माना जाता है। वहीं राम मंदिर का मुद्दा और पीएम मोदी का नाम बिरला को मजबूत स्थिति में लाता है और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। प्रहलाद गुंजल के लिए यहाँ सचिन पायलट फैक्टर भी है, जो उनके साथ ही सचिन पायलट फैक्टर अगर काम करता है तो प्रहलाद गुंजल को ज्यादा फायदा मिल सकता है। राम और सनातन की बात करने वाले बिरला जी, तुम मुझसे बड़े पुजारी नहीं हो सकते। तुम सनातन के सौदागर हो। सनातन और राम के जीवन मूल्य और आदर्शों पर मैं पूरे बिरला खानदान को चुनौती दे रहा हूं और मुझसे चर्चा कर लो। लेकिन तुम केवल सौदागर हो, इस चर्चा से वोट पाकर अपना पेट भरना चाहते हो, और अब जब इसमें भी तुम्हारी दाल नहीं गल रही तो मित्रों सावधान रहने की जरूरत है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। अगर विकास के मुद्दे की बात करूं तो इस 10 साल के अंदर और इस 5 साल के अंदर कोई ऐसा मुद्दा केंद्र का जिसका समाधान नहीं हो, एक मुद्दा नहीं बचा। यहां पर कोटा का एयरपोर्ट का विषय लोग उठाते हैं और कोटा के एयरपोर्ट को जमीन आवंटन के बाद उसके पैसे नहीं जमा कराने की जिम्मेदार ये कांग्रेस रही। 8 महीने तक 10 महीने तक पैसा जमा नहीं कराया। जैसे ही भजनलाल सरकार आए 20 दिन में पैसा जमा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी दशहरे के मैदान में कहा था कि राज्य सरकार हमारी आने के बाद जो कांग्रेस की सरकार रुकावट पैदा करी वह दूर होगी। आज सारा एमयू हो चुका है, एयरपोर्ट की डीपीआर बन रही है और जैसे डीपीआर बनेगा कोटा का एयरपोर्ट सबसे जल्दी शुरू होगा।